यूरिया की किल्लत के लिए आपके स्तर से, विभाग के स्तर से क्या कुछ किए जा रहे हैं? जो भी बिचौलिया इस काम में लगे होंगे तो फिर वो बचेंगे नहीं। पूरे किसान के जो भी उनकी समस्या है उसका हम समाधान के लिए तत्पर हैं। कुमान भी तो इफको से ही लेकर ही देता है ना, तो डिपेंडेंसी इफको पर ही क्यों? तो सरकारी स्कूल से सिर्फ विद्यार्थियों की पढ़ाई थोड़ी हो जाएगी। यदि इतने प्राइवेट नहीं होंगे तो कहाँ बच्चे जाएंगे? तो स्वाभाविक उसी तरह से है। ये सब प्राकृतिक खेती जिसको हम कहते हैं, ये सब जब तक नहीं करेंगे, हो सकता है कि फसल उसमें कुछ कम हो, या मान रहे हैं, लेकिन आने वाले 2-4-5 साल के बाद फिर उत्पादन उतना ही होगा जितना आप यूरिया से कर रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम सागर कुमार है और आप न्यूज हाट देख रहे हैं। देखिए, लगातार बिहार में पॉलिटिकल चर्चाएं तो चल ही रही हैं, हम भी खबर आपको दिखा रहे हैं, लेकिन देखिए न्यूज हाट जनता के भी कुछ सवाल को उठाते रहा है और आज भी हम जनता के सवालों के साथ मंत्री जी के सामने हैं। हमारे साथ सहकारिता मंत्री प्रमोद कुमार चंद्रवंशी जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। चलिए, धन्यवाद आपको सागर जी। तो देखिए, आज सीधे जनता से जुड़े हुए सवालों पर हम विस्तार से बातचीत करेंगे। एक बड़ा मुद्दा निकल कर आ रहा है यूरिया और खाद से रिलेटेड, खाद और उसमें भी सबसे ज्यादा यूरिया की किल्लत बिहार में है। तो सर से पहला सवाल यही होगा कि सर, यूरिया की किल्लत के लिए आपके स्तर से, विभाग के स्तर से क्या कुछ किए जा रहे हैं? देखिए, जहाँ तक यूरिया की किल्लत की बात है, तो जैसे हमारे पास संज्ञान में विषय या किसान का जो शिकायत, लिखित शिकायत मिलेगा, तो उस पर हम लोग पूरी कार्रवाई करेंगे। जो भी बिचौलिया इस काम में लगे होंगे तो फिर वो बचेंगे नहीं, और पूरा बिहार सरकार और भारत सरकार पूरे किसान के जो भी उनकी समस्या है उसका हम समाधान के लिए तत्पर हैं। यूरिया का मामला हो, खाद बीज का मामला हो, आप सिंचाई का व्यवस्था हो, वो पूरी सरकार तत्पर है। और जहां तक आपके माध्यम से जानकारी मिल रही है कि यूरिया बिचौलियों के हाथ में है, तो हम प्रयास करेंगे कि उन बिचौलियों को हम अपने उन पर कार्रवाई हो, जिलाधिकारी के माध्यम से, अन्य लोगों के माध्यम से, ये हम सब लोग ध्यान में रखेंगे। इसमें एक विस्तार से अगर इसको हम बात करें तो देखिए, जो देश की सबसे बड़ी कंपनी मानी जाती है इफको को, तो इफको के माध्यम से ही ज्यादातर यूरिया जो है वो सप्लाई होता है। तो उसमें एक मोनोपोली ये देखा जा रहा है कि सरकारी बॉडी को न देकर इफको जो है वो ज्यादातर प्राइवेट अपने जो उसके एजेंसीज हैं उनको वो दे रही है, और इस वजह से ही वो ज्यादा कालाबाजारी हो रहा है। तो इसको रोकने के लिए क्या कोई उपाय? देखिए, हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि बिस्कुमान के माध्यम से, पैक्स के माध्यम से, इनके माध्यम से भी यूरिया की अधिप्राप्ति हो, किसान को जाए। तो हम लोग इसके लिए पूरे विभाग की ओर से हम लोग विचार कर रहे हैं कि आने वाला समय में यूरिया का बिस्कुमान की कई संस्थाएं, मैंने हर जिला में उनका है, हर जिला से ज्यादा है, 100 कुछ उनका सेंटर है। कुमान भी तो इफको से ही लेकर ही देता है ना, तो डिपेंडेंसी इफको पर ही क्यों? आप लोग का बिहार का जो यूरिया बनाने वाली कंपनी है HURL, जो बेगूसराय में प्लांट बना हुआ है, तो इसको क्यों नहीं ज्यादा प्रमोट कर रहे हैं? देखिए, जो समय पर जो आपूर्ति करेंगे उनको स्वाभाविक रूप से, और जिनका मार्केट में डिमांड होगा, ठीक है, तो जिसका किसान ज्यादा डिमांड करेंगे तो हम कुछ मार्केट में ले जाएं, किसान उसका डिमांड ही नहीं करे, किसान उसको। ये जो बॉडी है सर HURL, तो बिहार सरकार की ही बॉडी है और यूरिया ही बनाती है। उन्हें उनके माध्यम से भी यूरिया की खरीदारी हो रही है, उनके माध्यम से। देखिए, आखिर इफको नहीं आपूर्ति पूरा कर पाता तब तो इतनी कंपनियां क्यों बनती है? एक कंपनी से पूरे किसी भी व्यक्ति का कोई भी आवश्यकता पूर्ति नहीं होता है, इसलिए विभिन्न प्रकार की कंपनियां आती हैं ताकि सब का आपूर्ति हो सके। तो सरकारी स्कूल से सिर्फ विद्यार्थियों की पढ़ाई थोड़ी हो जाएगी। यदि इतने प्राइवेट नहीं होंगे तो कहाँ बच्चे जाएंगे? तो स्वाभाविक उसी तरह से है, सभी कंपनी की यूरिया ली जाती है। एक होता है कि ज्यादा उनका डिमांड है, ज्यादा वो लोकप्रिय हैं, तो लोग ज्यादा उन पर ध्यान केंद्रित करते हैं। जो कम लोकप्रिय, उस पर ध्यान कम होता है, लेकिन उनका भी किसान उनके भी यूरिया को लेते हैं, खेत में उपयोग करते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो देखिए, अगर बात किया जाए तो इफको सबसे ज्यादा जो है वो अभी प्रोवाइड कर रही है। हालांकि क्रिफ्को भी है, IPL भी है, और भी कई कंपनियां हैं जिसके माध्यम से यूरिया आता है। लेकिन अब रेट की बात की जाए सर, तो रेट, आपने खुद कहा कि कालाबाजारी है, उसको रोकने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं।
लेकिन अभी भी बहुत जगह है जो इसको मान के हैं या फिर जो प्राइवेट हैं, जो नियम कहता है कि सामने पे लिख के रखना है उन लोगों को, लेकिन कोई भी सामने लिख कर नहीं रखता है। पाउच मशीन में अलग दिखाई देता है और जो उसके गोदाम में रहता है वो चीज अलग होता है। तो विभाग के स्तर से उसको रोकने के लिए क्या कुछ आप कर रहे हैं? देखिए, मैंने कहा कि कालाबाजारी हो रहा है। मैंने कहा कि जो शिकायत मिलेगी मेरे पास, जो किसान शिकायत करेंगे, तो सर ठीक है, मान लीजिए छोटे किसान हैं, बिजी रहते हैं, विभाग के स्तर से क्या कोई इस तरह का कोई व्यापक अभियान नहीं चलाया जा रहा है, छापेमारी अभियान या कुछ? विभाग की तरफ से भी जो हमारे सरकार की एजेंसियां हैं वो सब इसमें काम कर रहे हैं। जहां किसान अधिकारी हैं जिला में, तो वो सब इसमें लगे हैं, उनको देखा जाएगा। जहां जो नियमावली को पालन नहीं करेंगे उन पर कार्रवाई जरूर होगी। एक सवाल और है सर, कई जगह से हमारे पास खबरें निकल कर आ रही हैं कि जो किसान हैं उनकी डिमांड यूरिया है, लेकिन जबरदस्ती नैनो भी उन लोगों को दिया जा रहा है। तो ये क्यों है, मतलब जबरदस्ती क्यों? देखिए, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए हम सब लोग प्रयासरत हैं। तो इसका नैनो यूरिया का क्या खासियत है, उसकी क्या आवश्यकता है और उससे किसान को क्या फायदा होगा, जो हमारा उर्वरक भूमि है उसको क्या फायदा होगा, ये सब को ध्यान में रखते हुए आदत बन गई है लोगों के यूरिया डालने का। लेकिन नैनो यूरिया यह है कि उससे बेहतर है, लेकिन लोगों की समझ नहीं है। तो उनको जबरदस्ती नहीं किया जा रहा है, उनको मोटिवेट करके उसके इनके गुण को बता करके उनको कहा जा रहा है कि आप नैनो यूरिया का भी उपयोग करें। इस जागरूक विभाग को है, विभाग के लोग जागरूक हैं, लेकिन एक बन गया है लोगों के मन में यूरिया ही डालेंगे तो फसल का उत्पादन होगा। तो उसका नुकसान क्या होने वाला है आने वाले समय में, सब लोग अखबार के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, किसान वैज्ञानिक के माध्यम से, किसान सलाहकार के माध्यम से लोगों को समय समय पर किसान का जो है आत्मा, उसके माध्यम से ये सब बात बताई जाती है। फिर भी सब लोगों को मोटिवेट करके कि भाई आप नैनो लीजिए, आप जैविक खेती के लिए आप काम कीजिए, जैविक खेती हो। ये सब प्राकृतिक खेती जिसको हम कहते हैं, ये सब जब तक नहीं करेंगे, हो सकता है कि फसल उसमें कुछ कम हो, या मान रहे हैं, लेकिन आने वाले 2-4-5 साल के बाद फिर उत्पादन उतना ही होगा जितना आप यूरिया से कर रहे हैं। नैनो को प्रमोट करना चाहिए और प्राकृतिक खेती को प्रमोट करना चाहिए, जैविक खेती जिसको हम कहते हैं। जागरूकता अभियान कुछ चलेगा नैनो को? हाँ, सब जगह चलेगा, क्यों नहीं चलेगा। हम लोग कर रहे हैं, सब लोग जा रहे हैं, बता रहे हैं, इसके माध्यम बैन। कई जगह देखा जाए तो सर मारपीट हो जाती है, जो स्टॉल लगे हुए हैं, जो वहां पर नैनो देने के लिए, लेने के लिए मारपीट जैसी नौबत आ जाती है। तो कम से कम समझाना तो देखिए, इसके लिए तो पहले गांव में लोगों को बताना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा। नहीं तो गांव में नहीं समझेंगे, सीधे स्टॉल पर जाएंगे लेने के लिए, तो उनको तो थोड़ा सा लगेगा कि क्या है, नहीं है। हाँ, जबरदस्ती नहीं, जबरदस्ती क्यों दिया जाएगा। जो यूरिया लेना चाहते हैं यूरिया ले, लेकिन इसलिए किया जा रहा है कि आज यदि नहीं संभले तो आने वाला 150 साल में भूमि जो है बंजर हो जाएगा। तो इसलिए अपने बच्चों के भविष्य के लिए हम सब लोग इसको प्रमोट कर रहे हैं, नैनो यूरिया का।